अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। फिर से वही ख्याल। हर बार आपको कैसे पता चल जाता है? तुम भी तो हर बात भूल जाती हो। क्या करूं? आपने कभी याद रखने ही नहीं दिया कि मैं चल नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक आपने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं नामुकम्मल हूँ। मेरे होते हुए तुम अपने आप को कैसे अधूरा महसूस कर सकते हो? यही तो मैं कह रही हूँ कि आपके होते हुए ये बीमारी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शादी करोगी मुझसे? कोर्स यस अरमान, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। थैंक यू सो मच। तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा, वो क्या? हमें भी तो पता चले क्या गुड न्यूज़ है। भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो बस अब चट मंगनी और पट गया। इतने सारे काम हैं और तुम्हें पता है वक्त बहुत कम है, तो तुम्हें रोज़ाना मेरे पास आना होगा। मैं ड्राइवर भेज दिया करूँगी, तुम आओगी ना? हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं। क्यों अम्मा? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है बेटा हमारे घर के हालात, एक वक्त भी हम काम अपना नहीं छोड़ सकते, माल देना होता है। लेकिन अब इतने प्यार से बोल रही है खुरम बेटी, तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। आप चाय तो पीजिए। शबाना, मेरा बैग होकर रूम से लेकर आइएगा प्लीज़। सरवत, तुम भी रो ना चाय? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। शुक्रिया। ये लो सरवत। इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे ले लो ना, इतने प्यार से बोल रही है खुरम बेटी, तो क्यों ना रख रहे। ले लो, मुझे अभी तुमसे बहुत सारे काम है, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे ही देती रहूँगी। ले लो ले लो ले लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें किसी हाल में भी खोना नहीं चाहती। मैं कब तुम्हें खुद से अलग होने दूंगा? तुम्हें पता है हम लड़ते क्यों हैं? पता नहीं। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिसमें से 5 दिन तो हम लड़के गुजारते हैं, और बाकी के जो 2 दिन हैं हम एक दूसरे के साथ होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस शिद्दत को मोहब्बत कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं, मगर तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि गुस्से में मैं तुम्हें बुरा भला कहती हूँ? जैसे ही तुम्हें पता लगता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। ये तो एक बहाना है जो हमें एक दूसरे से छोड़े रखता है, वरना बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे हम एक दूसरे की दिखी बात को जान लें। अरमान, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? देखो, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं चाहूँगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि खुरम मेरे साथ है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी बहुत अजीज़ है। हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुझे तो जरा सी भी अकल नहीं है। अकल से काम लिया होता ना, चुन गया तुझे नहीं तो उसको दे रही होती। लेकिन नहीं, कितनी बार तुझे समझाया कि नजर रखा कर, उसका एक ही भाई है, तो ये दोस्तियों से फुर्सत नहीं है तो तू क्या नजर रखेगी। बस कर अम्मा, भैया मेरा कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कभी हुर्रम में और मुझ में फर्क नहीं किया, तो उनके बारे में ऐसी बातें कर रही है। कुछ तो शर्म कर। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ और तू उल्टा मुझे ही बातें सुना रही है। एक बैग तो कहता, तो क्यों हुर्रम के सामने हमेशा रोने गाने करती है हमारी गुर्बत के? उसने हमारा ठेका उठाया है क्या? हर दफा कुछ ना कुछ देती है, आने जाने के लिए गाड़ी भिजवाती है, लेकिन
तेरी नीयत इस हद तक खराब है? तुझे तो अमीरों के चस्के लग गए, जरा सी भी शर्म हया नहीं है। तेरे बाप ने कमा के नहीं खिलाया है तुम्हें? अरे मैंने मेहनत करके तुम सपोलों को पाला है, जवान किया है। अरे तेरा बाप तो हीरोइन के नशे में गलियों नालों के पीछे पड़ा रहता था। उसको तो ये भी नहीं पता होता था कि वो मर जाएगा तो उसे कफन दफन कौन देगा। बड़ी आई गैरतमंद। अम्मा, मैंने बेगैरती वाला कोई काम नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, पढ़ी लिखी हूँ, अपनी मेहनत से कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। और तेरे बेटे की तरह नहीं हूँ जो दिन रात आवारा गर्दियों में पड़ी रहूँ। अच्छा बकवास बंद कर और ये पैसे मुझे दे। दूध वाले का हिसाब करना है बिल्कुल क्लियर। बिल चढ़ गया उसका। अम्मा, तू तो ऐसे मांग रही जैसे मैं तुझे देती ही नहीं। ले, ये ले, पकड़, गिन ले। दे तो ऐसे रही 56 करोड़ की चौथाई, इतने से पैसे। और सुन, वैसे तो अब तू रोज ही जाएगी वहाँ। अम्मा, मैं उससे मांगने नहीं जाती हूँ, उसने मुझे काम के लिए बुलाया है। दफा हो जा। तुझे तो हमारी खुशी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती। तेरा बाप कोई नोटों का दरख्त लगा के नहीं गया है जहाँ पर पालने में तुझे पालती रहूं। उठ जा, जाके माल तैयार कर। जा ना। अच्छा, जा रही हूँ। सच बता, मैं तेरी सगी औलाद हूँ या नहीं? उसका सबूत यह है कि तू जिंदा है, वरना कब का तेरा गला दबा चुकी होती। बगैरत मनहूस कहीं की। गिना दुबर कर दिया इन दोनों ने मेरा। मरते भी नहीं है, बाप मर गया, इन दो मुसीबतों को मेरे हवाले कर गया। कम बखत। आप अभी तक सोए नहीं? तुम रो रही थी? नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू थे। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। हाँ, वक्त तो तेज़ी से गुजर गया। अभी कल ही की बात लगती है जब तुम छोटी सी थी और मेरी गोद में खेलती थी, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई। आपकी हुरम आज भी आपके लिए छोटी है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि भैया अब खुरम को गोद में नहीं ले सकते। अच्छा ना, ये सारी बातें छोड़ें। आपको पता है, आपकी शादी की मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है। ना मेरे पास डिज़ाइनर्स का नंबर है, ना मुझे कुछ पता है कि करना क्या है। आप मुझे ऐसा कीजिए, डिज़ाइनर का नंबर दे दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात, तुम्हारे पास नेट भी है, तुम सर्च करो गूगल पे, तुम्हें डिज़ाइनर्स के नंबर मिल जाएंगे। या फिर इनफैक्ट एक काम करो, रिमल से कोऑर्डिनेट करो, वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगी। क्या? दैट्स अ गुड आइडिया। मैं रिमल को कॉल करती हूँ और रिमल से पूछती हूँ। नहीं, अभी रहने दो, रात बहुत हो गई है, सुबह कर लेना। चलो, अपनी रात काफ़ी हो गई है, सोते हैं। चलो। अरमान, कहाँ हो तुम? रिमल, सब ठीक तो है? कहाँ हो तुम? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ रिमल, बस पहुँच रहा हूँ। रिमल, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो?
मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, बटवा दे, बटवा बटवा, कैश निकालना है। तू बाइक स्टार्ट रख, बाइक स्टार्ट रख, अंगूठी दे, अंगूठी 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 उतार, कोई जल्दी कर, अंगूठी उतार, मोबाइल उठा, मोबाइल उठा, फौरन उठ 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 उठ, पकड़ पकड़ पकड़, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, पकड़ पकड़, अबे जल्दी मार, फॉलो कर, फॉलो कर, इसको फॉलो कर। यार रिमल, तुमने ये क्या हरकत की है? मैंने क्या किया? यार होंडो से उलझने की क्या जरूरत थी? जो मांग रहे थे तुम दे देती। ये तुम कह रहे हो? कैसे दे देती? तुम्हारे के किया हुआ मैसेज इसमें सेव था। ये अंगूठी ये तुमने अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। यार रिमल, ये चीजें तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? अरमान, तुम्हारा किया हुआ एक एक मैसेज मेरे पास सेव है, कैसे दे देती? मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है वो सब। गॉड रिमल, मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, मैं दोबारा मैसेज कर सकता था। कितनी आसानी से कह रहे हो ना, फिर कर देता मैसेज। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता, और तुम्हारा किया हुआ एक एक मैसेज अपने अंदर एहसास रखता है। कहाँ से लाओगी वो पल, वो एहसास? छोड़ो, मर दो ना, कभी नहीं समझोगे। यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? खुदा ना खास्ता अगर वो पीछे से फायरिंग कर देते, नुकसान किसका था? मेरा था या तुम्हारा था? हुआ तो नहीं ना। तुम्हें तो मेरी हिम्मत को हौसला देना चाहिए, ना कि मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। यार जिसे तुम हिम्मत कह रही हो उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। और हाँ, आज एक बात का सबक तो मुझे मिल गया, आज के बाद हमारी मैसेजेस पे कोई बात नहीं होगी। दो अपना फोन। अलमानी, तुम क्या कर रहे हो? हमारा इनबॉक्स खाली कर, आज के बाद हम मैसेजेस पे बात। नो प्लीज। वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी निशानियां रखने की क्या जरूरत है? क्या करूँ अरमान, तुम्हारी हर चीज़ से मुझे बहुत मोहब्बत है। एक वादा कर, प्लीज मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं वादा करता हूँ। सरवत, पानी ला दे। सरवत, अम्मा, पानी। मैं रोक दे भाई, तेरी मेहरबानी यार। तेरी तरह तेरी गाड़ी भी बिल्कुल फारिग है, दिखा किसी जुगनू उस्ताद वगैरह को। छोड़ यार, मुझसे पैसे नहीं लिए, बनवा आपकी वहीं से। तुम्हें हर बार इतना तकल्लुफ क्यों कर लेती हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लो ना। हुरम, तुम्हें अम्मा की कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना यार? वो तो बगैर सोचे समझे बस जो मुंह में आता है ना बोल देती है। अरे नहीं यार, मुझे क्यों बुरी लगने लगी? और वैसे भी वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमने बहुत सख्त वक्त गुजारा है। छोड़ो ना, क्यों पुरानी बातें याद करके खुद को परेशान कर रही हो? नहीं हुरम, बातें जहन से निकलती ही नहीं है। तुम तो बीमारी की वजह से नहीं चल सकती, और अम्मा को लोगों ने बोल बोल कर ऐसा बना दिया। सरवत, सब ठीक हो जाएगा, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। हमारे लिए तो वक्त जैसे ठहर सा गया है। ऐसा नहीं है सरवत, उस पर यकीन करके देखो और फिर देखना वो कैसे कैसे असबाब पैदा करता है। अच्छा तुम चाय तो लो ना प्लीज। चलो पहले तुम्हें देती हूँ। कोई बात नहीं।
हेलो, ऑफिस नहीं है तुम आज? तुमसे मतलब? नाराज हो मुझसे अब तक? नहीं, मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मैं तो बेवकूफ हूँ, फजूल हरकतें करती हूँ। सॉरी दी, पता नहीं। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? पता नहीं, मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि तुम कब मेरी फीलिंग्स को समझोगे। क्या मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझता? हाँ, नहीं समझते। देखो रिमल, मेरा सीरियसली मूड बहुत अच्छा है, प्लीज इसे स्पॉइल मत करो। मैं तुम्हारा मूड खराब कर रही हूँ? तो और क्या कर रही हो? मैंने सोचा सुबह सुबह तुम्हें कॉल करूंगा, तुमसे कॉल पर बात करूंगा, तुम खुश हो जाओगी। अब ख्याल आ रहा है तुम्हें? तुमने मैसेज किया कि तुम ऑफिस पहुंच गए हो। रोज तो करते हो, मगर आज करना भूल गए। तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल ही कर लूं। नहीं, ये बात नहीं है। तुमने कहा था कि एसएमएस पर कोई इमोशनल बात नहीं होगी, और तुमने वही किया। खैर ठीक है, करो अपनी मनमानी। मेरा क्या है, रहना है तुम्हारे साथ, झेल लूंगी। ठीक है, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत करो मुझसे बात, बंद कर दो फोन। अरमान, अरमान। देखो नूर आपा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी वीसी टाइम पे मिलती है। सब्र करो, ये बताओ चाय पियोगी या शरबत? इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना मैं तुम्हारा खून कर दूं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पैसे लेके जाऊंगी आज तो। हाय हाय, कहाँ से दे दूँ? क्यों? तुम मुझे कितने दिन से कह रही हो, पहली तो बीसी खुल गई, 11 तारीख हो गई है। अब तस्वीर काम सोच के बैठी हुई हूँ कि बीसी मिलेगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब तो पैसे ही नहीं हाथ में आए। हाँ तो कर लेना, किसी ने रोका है? 2 दिन दे दे, पैसे जमा हो जाएंगे, खुद आके घर दे जाऊंगी। देख लो, दूसरी बार तो मुझसे जुबान कर रही हो, वो भी 2 दिन की। 2 दिन से ज्यादा तीसरा दिन हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं भूल जाऊंगी, लिहाज नहीं करूंगी। हाँ हाँ, बेफिक्र होके घर जा। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, पैसे लेने के बाद भूल मत जाना। 33वां नंबर है तुम्हारा, और आगे 3 नंबर और देने तुमने। तुम मुझ पे शक कर रही हो? कभी मैंने तुम्हारी बीसी रोकी है जो तुम मुझे ये बातें सुना रही हो? तू तो नाहक की नाराज हो रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। तू जा, तुझे घर पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन 2 दिन के वादे पे। तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बेफिक्र है, बेफिक्र। याद रखो। पहुंचा दूंगी घर पे, परेशान ना हो। हैरान क्यों मुझे देखकर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ। अच्छा मत जाओ। मुझे लगा इस वक्त तुम कह रहे होंगे कि काश मैं तुम्हारे सामने होती, मगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो शख्स गुस्से में फोन बंद कर सकता है, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? अच्छा मत जाओ। मैं तो रुक जाऊंगी, मगर तुम फिर लड़ने लगोगे। मैं नहीं लड़ूंगा। रहने दो, वो बात करो जो तुम पूरी कर सको। इतने बड़े बिजनेसमैन हो और बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। चलो चलो। अच्छा एक सेकंड। खुरम कहाँ पर है? साहब खुरम भी अपने कमरे में। अंदर है? क्यों, खाना नहीं खाएगी? जी वो सरवत बीबी आएंगी ना, वो उनके पास बैठी हैं। ओ अच्छा, सरवत आई भी है। ठीक है, फिर ये सरवत कौन है? फ्रेंड है उसकी। तो मैं काम करूँ, उसे बुला कर लेकर आओ। तुम भी ना, ये दोस्तों की गैदरिंग बहुत दिलचस्प होती है, क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि एक बार आए, हमारे साथ बैठे, डिनर करे, उसके बाद अपनी फ्रेंड को टाइम दे। मुझे कहाँ एतराज है। हाँ ये भी ठीक है। जी खुरम बाजी साहब आपको खाने पर बुला रहे हो। मुझे? चलो ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। चलो, बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं। तुम्हें भी भूख लग रही थी ना? चलते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी वहाँ पर जाकर? क्या मतलब क्या करोगी? खाने की मेज़ पे क्या करते हैं? चलो ना यार, बहुत भूख लग रही है। नहीं हो रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे भैया और होने वाली भाभी भी है ना, अब उनके बीच में बैठी भी अच्छी लगूंगी। अरे इसमें क्या है, तुम गैर थोड़ी हो। अब चलो ना यार प्लीज, बहुत भूख लग रही है। जिद नहीं किया करो, कभी मान लिया करो मेरी बात।
ठीक है, मैं भी नहीं जा रही। अच्छा बाबा नाराज नहीं हो, चलते हैं। अच्छा, यार ये छोड़ो ना, ऐसे चलो। चल। आओ सबर बैठो।